डिफेक्ट टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ आई। मेनली डिफेक्ट्स ऑफ आई में 4 डिफेक्ट्स ऑफ आई है। फर्स्ट है मायोपिया, जिसको हम शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। ठीक। सेकेंड है हाइपरमेट्रोपिया। इसको लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस कहते हैं। थर्ड है प्रेस बायोपिया। और फोर्थ है एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, 1 बाय 1 सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है आपका मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है? ये पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैनॉट सी फार्दर ऑब्जेक्ट क्लियरली। नजदीक में रखा ऑब्जेक्ट क्लियरली देख सकता है और फार्दर ऑब्जेक्ट, आंख से दूर का ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी का ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई दे। इट मीन्स क्या होगा? मायोपिया। ठीक है। नियर बाई ऑब्जेक्ट क्या होगा? क्लियरली दिखेगा, लेकिन फार्दर ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखेगा। इसका 2 कारण है। पहला, आईबॉल का इलोंगेशन। आईबॉल अपने शेप से ज्यादा इलोंगेटेड हो जाता है। दूसरा है, जब आंख फुल्ली रिलैक्स्ड हो, ठीक है, आंख फुल्ली रिलैक्स्ड हो और उसका फोकल लेंथ क्या हो जाए? डिक्रीज कर जाए, है ना। परमानेंटली फोकल लेंथ डिक्रीज कर जाए जब आई क्या हो? फुल्ली रिलैक्स्ड हो। तो 2 कारण है इसका। पहला, इलोंगेशन इन आईबॉल, और दूसरा, डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस व्हेन आई इज फुल्ली रिलैक्स्ड। ठीक है। ध्यान दो, ये मान लो आपका नॉर्मल ह्यूमन आई है। ठीक है। मायोपिक आई में क्या हो जाता है? जब आई मायोपिया से, है ना, ग्रसित हो जाता है, यानी वो आई मायोपिक हो गया, उसमें क्या होगा? मैंने बताया पहला कॉल इलोंगेशन इन आईबॉल इलोंगेटेड हो जाना। ठीक है। ये मान लीजिए आपका नॉर्मल ह्यूमन आई है। इलोंगेटेड आईबॉल में क्या होगा? ये नॉर्मल ह्यूमन आई अपने पोजीशन में है। ठीक है। तो आपका आई लेंस ये है, आईबॉल इलोंगेटेड हो जाएगा ऐसा। ठीक। अब यहां ध्यान दीजिए, जो सिलियरी मसल्स यहां से आया है, यहां था, ये ओरिजिनेटेड यहां से है, तो ये सिलियरी मसल्स तो यहां आ जाएगा। इतना पार्ट ये यहां आ जाएगा। ध्यान दीजिए, यहां से सिलियरी मसल्स यहां आ जाएगा, यहां से सिलियरी मसल्स यहां आ जाएगा। तो सिलियरी मसल्स एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करेगा तो दोनों तरफ से क्या करेगा? इसको कंप्रेस कर देगा आई लेंस को। जब आई लेंस को कंप्रेस करेगा तो ये आई लेंस जो हो जाएगा, ठीक है, जब दोनों ओर से आई लेंस को कंप्रेस्ड कर देगा, ये हो गया इलोंगेटेड। जब ये दोनों ओर से आई लेंस को कंप्रेस्ड करेगा, आई लेंस मोटा हो जाएगा, अपने नॉर्मल पोजीशन में ये रहेगा ही नहीं। ठीक है। अब आई लेंस कॉन्ट्रैक्ट करके सिलियरी मसल्स यहां आ गया, जितना आई लेंस को कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए यहां रहता, यहां अगर ये आईबॉल का पोजीशन यहां रहता तो सिलियरी मसल्स यहां तक कॉन्ट्रैक्ट होता,
सिलियरी मसल्स यहां तक कॉन्ट्रैक्ट होता, फोकल लेंथ इसका खूब बढ़ता, इतना बढ़ता कि ये इंफिनिटी तक को देख सकता था। क्लियर है? लेकिन ये आईबॉल का पोजीशन जो है घट गया, इलोंगेटेड हुआ। जैसे ही रेटिना पीछे जाएगा, आईबॉल इलोंगेटेड होगा, तो ये दोनों तरफ से दाब के इसको मोटा कर देगा। तो जितना फोकल लेंथ बढ़ना चाहिए इंफिनिटी के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, उतना नहीं बढ़ पाएगा। बात समझ में आया? तो क्या होगा कि ये इंफिनिटी से आता हुआ रे को रेटिना से पहले ही कन्वर्ट करा देगा। अब रेटिना आ गया यहां, रेटिना तक का यहां आ गया, और ऑब्जेक्ट से आता हुआ लाइट कन्वर्ज यहां हो गया। यानी इंफिनिटी के ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना से पहले बन गया। तो रेटिना पे इमेज ही नहीं बना, तो रेटिना का जो लाइट सेंसिटिव सेल है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस नहीं करेगा, ब्रेन को इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगा, हम देख नहीं सकते हैं। क्लियर है? यानी मायोपिक आई में इंफिनिटी का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है। ठीक है? देखिए मायोपिक आई में होता क्या है कि इंफिनिटी का ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दिया, है ना। नजदीक का ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है। दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दिया, इट मीन्स इंफिनिटी तो सबसे दूर होगा आंख से, है ना। वो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, यानी क्लियरली दिखाई नहीं देगा, या बिल्कुल नहीं दिखाई दे, जो भी हो। ठीक है? तो ये जो आपको फार पॉइंट था इंफिनिटी से, वो मायोपिक आई में घट जाता है। जो डिक्रीज्ड फार पॉइंट है ना, मायोपिक आई का, वहां तक दिखेगा और इससे आगे का नहीं दिखेगा। ये मान लीजिए डिक्रीज्ड फार पॉइंट है, तो ये डिक्रीज्ड फार पॉइंट है, तो यहां का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखेगा और इससे आगे का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। ठीक है? क्या हुआ? डिक्रीज्ड पॉइंट, सॉरी, फार पॉइंट इंफिनिटी से डिक्रीज कर जाता है। मान लो कि ये मायोपिक आई है, इसको 50 सेंटीमीटर तक दिखता है, 50 सेंटीमीटर से आगे नहीं दिखता है। एक आंख है इंसान का जो 50 सेंटीमीटर तक देखता है, उससे आगे का नहीं देखता है, यानी उसको मायोपिया हो गया। क्या? तो उसका मायोपिक आई जो है, मायोपिक आई का फार पॉइंट क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। क्लियर? मायोपिक आई में क्या देखें, है ना, इन मायोपिक आई, इन द मायोपिक आई फार पॉइंट इज डिक्रीज्ड फ्रॉम इंफिनिटी। ठीक है? अब इसका करेक्शन कैसे होगा? तो करेक्शन के लिए कनकेव लेंस यूज करते हैं। ठीक है? वो कनकेव लेंस कैसे वर्क करता है वो ध्यान दीजिए। ठीक है? ऑफ करो ना, कितना देखिए। देखिए ये आपका मायोपिक आई हो गया। ठीक है? इसमें क्या होगा? डिक्रीज्ड फार पॉइंट, यहां का ऑब्जेक्ट दिखेगा, इससे आगे का नहीं दिखेगा। करेक्शन के लिए सुटेबल कनकेव लेंस लगाते हैं। ठीक? अब इंफिनिटी से जो रे आता है, इंफिनिटी से, ठीक है, कनकेव लेंस है, रेज ऑफ लाइट को क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। ये रे रिफ्रैक्टेड रे किधर मुड़ेगा? जिधर लेंस की मोटाई ज्यादा है। ये वाला टॉपिक अपना लोग का छूट गया ना, याद है? बोले थे बताना है, चलो किसी दिन होगा। चलिए, तो ये ऊपर की ओर मुड़ेगा। ठीक है? हमको लगेगा कि ये पीछे जा रहा है,
ये नीचे की ओर मुड़ेगा। ठीक, ये दोनों रे क्या कर गया, डाइवर्ज कर गया। नहीं, ये डाइवर्जेंट रे है। डाइवर्जेंट रे ऑलवेज सीम टू मीट ऑन प्रोड्यूसिंग व्हाट इन सेम स्ट्रेट लाइन। इसी स्ट्रेट लाइन में इसको पीछे प्रोड्यूस कर दो। ठीक है, अब देखो तो ये डिक्रीज फार पॉइंट पे मिलता हुआ प्रतीत होगा। क्लियर? यानी कि जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है उसका इमेज कहां बन गया, डिक्रीज फार पॉइंट पे। ठीक है, तो आइलेंस पर जो लाइट आएगा वो डिक्रीज्ड फार पॉइंट से लाइट आएगा। ठीक है, और आइलेंस का एपेरेंट ऑब्जेक्ट कहां होगा, डिक्रीज्ड फार पॉइंट पे। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट कहां है, इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी से आते हुए रे को जो हम है ना कनकेव लेंस यूज किए, ये कनकेव लेंस एज ऑप्टिकल चश्मा के रूप में, चश्मा में जो हम लगाते हैं कनकेव लेंस, वो उसका इमेज बना देता है कहां बेटा, डिक्रीज्ड फार पॉइंट पे। ठीक है, जो कि क्या होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज जो हुआ वो आइलेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, एपरेंट ऑब्जेक्ट होगा, है ना। और डिक्रीज्ड फार पॉइंट का तो इमेज रेटिना पे बनता ही है, इसीलिए ये आपको क्लियरली दिखाई दे देता है। समझ में आया क्या हुआ? ठीक है, कैसे हम लोग करेक्ट किए, बाय यूजिंग कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ, सुटेबल पावर, द यूज्ड कनकेव लेंस, द यूज्ड कनकेव लेंस है ना फॉर्म्स द virtual image of object kept at infinity at the decreased far point. ठीक है, that virtual image act as object for eye lens and final image is formed at retina. Hence myopic eye see the object of infinity clearly. Okay. गड़बड़ हो गया। चलिए देखिए, मायोपिया से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे करना है। मायोपिया में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे वो दिखाई नहीं देता है, मैक्सिमम कहां तक दिखता है, डिक्रीज्ड फार पॉइंट तक। करेक्शन में जो लेंस यूज होता है वो क्या करता है, इन्फिनिटी पर रखे ऑब्जेक्ट का इमेज बनाता है डिक्रीज्ड फार पॉइंट पे। तो जो हम लेंस यूज किए फॉर यूज्ड लेंस, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां है, इन्फिनिटी पे है। तो इन्फिनिटी पर है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेंगे, माइनस इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेंगे, माइनस इन्फिनिटी। क्लियर है? ये डिक्रीज्ड फार पॉइंट पर ये यूज्ड लेंस जो है डिक्रीज्ड फार पॉइंट पे इमेज बनाता है। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस माइनस डिक्रीज्ड फार पॉइंट। ठीक है, तो आपको यू पता चल गया, भी पता चल जाएगा क्वेश्चन से। आप फोकल लेंथ निकाल दीजिएगा। फोकल लेंथ निकालने के बाद अगर वो मीटर में है तो ठीक है, अगर दूसरा यूनिट में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और मीटर में कन्वर्ट करने के बाद पावर निकाल देंगे। ठीक है, चलिए यही काम करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पर्सन कैन सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली प्लेस्ड एट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम आई बट कैनॉट सी द ऑब्जेक्ट फार्दर देन द 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर का दिखता है, 50 सेंटीमीटर से ज्यादा का नहीं दिखता है।
इंफिनिटी का नहीं दिखता है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी पर है। डिक्रीज फार पॉइंट क्या हो गया, 50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। फोकल लेंथ निकालेंगे लेंस फॉर्मूला से, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, क्या हो जाएगा 1/-50 -1/- इंफिनिटी, ये क्या हो गया 1/50। स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस ऊपर कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस, 1/इंफिनिटी का वैल्यू कितना होगा 0, ठीक है। तो f कितना हो गया -50 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। जो डिक्रीज्ड फार पॉइंट होगा उतना ही फोकल लेंथ का कनकेव लेंस यूज होगा। कनकेव क्यों होगा, चूंकि फोकल लेंथ देखिए निगेटिव आ रहा है, नहीं। अब पावर निकाल देंगे, पावर निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले फोकल लेंथ को मीटर में बदलते हैं, तो F बराबर -50/100 मीटर, कितना हो जाएगा -1/2 मीटर। पावर क्या हो जाएगा 1/f, 1/-1/2, कितना हो जाएगा बेटा -2 डायोप्टर। पावर निगेटिव आया, ठीक है। पावर कितना क्या आया निगेटिव, तो काइंड ऑफ लेंस क्या हो जाएगा, काइंड ऑफ लेंस कॉनकेव। क्लियर, आ गया समझ में।